है ना। तो मुझे एक बात बताइए रश्मि कि डिवोर्स का भी कुंडली से पता चल जाता है, जैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। हाँ। कई बार होता है कि लोगों की ना सोच ही नहीं मिलती जी। उनमें, मतलब ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है उनके अंदर, कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं है, पर ये है कि बस दोनों साथ नहीं रह सकते। जी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जल्दबाजी में घर वाले शादी करा देते हैं, फिर उन दोनों का डिवोर्स होता है। तो कुंडली से डिवोर्स का भी पता चल जाता है कि इसकी कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ पता चल जाता है। वो कौन सा घर होता है? वो 7वां घर होता है। वो भी 7वां घर वो होता भी है? 7वां घर होता है। कौन सा प्लेनेट बैठा होगा कि डिवोर्स हो जाएगा? अब वो अगर राहु बैठा है, अगर केतु बैठा है और राहु शनि बैठा है, शनि चंद्र बैठा है साथ में, तो डिवोर्स होता है। अच्छा। पति जो उनका लंबे समय तक नहीं टिकेगा, दोनों की सोच नहीं मिलेगी, या दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से साथ में नहीं रह रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये श्योर शॉट है कि ऐसा होगा ही होगा? पक्का होगा। कि मेरे एक पास एक क्लाइंट आई थी, वो कनाडा थी। कनाडा की थी? हाँ, कनाडा की थी, और उन्होंने मेरे पास आके कुंडली बताई थी। अच्छा। तो मेरे को बोला मेरे पति पत्नी हम दोनों के बहुत झगड़े होते हैं, हम दोनों की शादी हुए 15 साल हो गए। अच्छा। 15 साल हो चुके हैं शादी होने, तब भी हम दोनों पिछले 11 साल में साथ में नहीं रहे, 4 साल ही साथ रहे। अच्छा। ठीक है, तो उसका क्या उपाय है, और क्या मेरी कुंडली चेक कीजिए, देखिए क्या ग्रह कौन सा कहाँ पड़ा है, क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कुछ मेरे को रेमेडी बताइए तो मैं कुछ करूंगी, या क्या उपाय है तो आप उपाय मेरे को बताइए, जो भी है तो मैं करूंगी। तो मैंने उनको बोला अभी कुंडली चेक की, तो उनके शनि चंद्र सातवें स्थान में पड़ा था। अच्छा। मैंने बोला इनकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और आपका डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स होने का चांस हो गए हैं, और आप दोनों साथ में होते हुए भी दोनों अलग रह रहे हैं। अलग ही रहते हो। 11 साल से आप 4 साल में साथ रहे और 11 साल दोनों अलग रहे। और वो वहाँ उन्होंने बोला मेरे गुरुजी जो खर्चा होता है वो मेरे को पहुँचाते हैं, जो पैसा है मेरा महीने का वो मेरे को देते रहते हैं, लेकिन आना पसंद नहीं करते घर पे। मतलब कुछ रिलेशनशिप नहीं है? नहीं है, बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं है। हाँ। कुछ खाली बस एक नाम का रिश्ता है, वही है। अच्छा। मैंने उनके साथ 7 फेरे खाए, वही रिश्ता है बस। 4 साल तो अच्छा चला, अब पता नहीं किसकी वजह से हमारा दोनों को 11 साल से हम एक दूसरे से अलग रहे। हाँ, कोई काम होता तो कॉल आते रहते हैं, बाकी जो मैं चाहती हूँ मेरा वाइफ मेरा हस्बैंड मेरे साथ में रहे, हम दोनों साथ में एक हमारी खुशी हो और अगर परिवार बनाए सब अच्छा हो, तो उनके लिए क्या करें। तो मैंने उनको बोला अगर ग्रहण दोष है तो आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। ओके। शनिवार के दिन जो है काले कपड़े दान कीजिए दोनों के। अच्छा। हस्बैंड वाइफ के, ठीक है। और आप रोजाना अगर हनुमान जी के मंदिर जाना चाहते हैं तो एक श्रीफल जो आता है नारियल, आप रोज या शनिवार मंगलवार ऐसे आप जाएं मंदिर दर्शन कर ले, हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ जाके आप उनको पूजा करके और हाथ जोड़ के आप निकल सकते हैं। शनिवार मंगलवार होता है तब दोनों पति अगर उनकी वाइफ हो या जेंट्स हो या उनका पति हो, दोनों में लागू होता है ये चीज। ऐसा नहीं ऐसे में एक ही लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है, दोनों में लागू होता है। तो वो अगर जाके करे तो शनिवार मंगलवार को उनको श्रीफल चढ़ाना होगा हनुमान जी को, ताकि उनके जो ग्रहण दोष है, अगर विष दोष भी पड़ा है तो वो भी उनकी वजह से भी कभी कभार प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, तो काफी सारा उनको फायदा मिलेगा, और जो पति पत्नी जो एक दूसरे के बिछड़े हुए हैं वो एक होने लगेंगे और साथ में रहेंगे। तो रोहन भाई कई बार ऐसा भी तो आता होगा, कई बार ऐसे ग्रह हो जाते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं होता, तो आप किसी को बोलते हो भाई तुम अलग ही हो जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर है? वो इलाज तो सब कुछ है, इलाज ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ पॉसिबल सब है। वो आदमी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो करेगा नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। कई लोग तो अलग जो वो होता ही नहीं है कभी ऐसा। अगर वो करने वाला है, अगर है कि भी है अंदर कुछ ग्रह अच्छे गलत पड़े हैं, कोई खराब मतलब सही पड़े हैं, तो उसको रेमेडी बताई जाएगी, ये करोगे नहीं करोगे भाई। तो नहीं करता है तो उसको वो प्रॉब्लम डिवोर्स तो हो गई। तो नहीं, पर कुछ तो ऐसी बीमारी जैसे कैंसर है, कई बार वो होता है कि भाई उसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, वैसे ही आपके ग्रह भी तो कुछ ऐसे होते होंगे जिनका कोई इलाज ही नहीं है। नहीं, इलाज तो है, सबका इलाज होता है? सबका इलाज है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है उसका इलाज ना हो। सब कुछ इलाज है। इलाज मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि डिवोर्स होना है, वो भी पलट सकता है? वो भी पलट सकता है। ऐसा कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, लेकिन इसके पीछे आपके कर्म और जो रेमेडीज हैं, अगर अच्छे होंगे तो आपका डिवोर्स बच सकता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि डेस्टिनी भी बदली जा सकती है? जो श्योर, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, ये
कि ज्योतिषी डेस्टिनी बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। ये आप बोलते हो कि भाई अगर उसका इतने ग्रह खराब होते हुए अगर लिखा होगा डिवोर्स होगा, नहीं। अगर ग्रह शांत हो सकते हैं, ग्रहों को कोई बदल नहीं सकता, ग्रहों को शांत किया जा सकता है, पॉसिबल सब है, इम्पॉसिबल नहीं है कि भाई सब पॉसिबल है। तो उसके लिए अपने को ये चीज करनी पड़ती है।